यस सर। नेक्स्ट पे चलें। यस सर। सर अभी हाफ बचे हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, आ जाते हैं बाकी सब भी। ओके सर। अच्छा जी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल ओपन होगी, हम देखें इसे, थोड़ा सा एनालाइज करें फिर समझते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या है? जी स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या है? आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। जी बताएं, कंस्ट्रक्टर का क्या फायदा? सर इसमें डेटा टाइप वगैरह नहीं देनी पड़ती है, इजीली डिक्लेयर वगैरह हो जाता है। अच्छा, तकरीबन कुछ ठीक है, और सर मेन में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है। अच्छा देखें, इसका जो आसानी से आपको फ़ायदा भी समझ आ जाएगा वो ये है कि जहाँ पे हम ग्राफिकल इंटरफेस बनाते हैं, जिन एप्लीकेशंस में हम GUI बनाते हैं, जैसे हमने स्टार्ट के लेक्चर में देखा था ना, ड्रॉप डाउन से हम कुछ चीज़ें इनपुट करवा रहे थे, GUI बना रहे थे। यस सर। जैसे ही आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करते हैं, जितना GUI होता है ना, जिस तरह बटन है, मेन्यू है और बाकी बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, यानी वो सारी चीज़ें ना हम कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं ताकि प्रोग्राम लोडिंग के टाइम ही ये सब चीज़ें विजिबल हो जाए। फॉर एग्जांपल जब आपकी विंडो स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, आपको पता है विंडो स्टार्ट होने कुछ टाइम लगता है, कुछ फ्यू सेकंड्स लगते हैं। उस टाइम क्या विंडो कर रही होती है, आपने फंक्शनैलिटी तो ऑन होने के बाद जब डेस्कटॉप आ जाती है उसके बाद कहीं जाके स्टार्ट करनी होती है। उससे पहले लेकिन आपको GUI सारा नज़र आ रहा होता है, माउस भी नज़र आ रहा होता है, सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है? तो ऐसी किसी कंडीशन में जहाँ पे हमने पहले यूज़र को कुछ शो करवाना है, प्रोसेसिंग से पहले हमने असल बिज़नेस लॉजिक से पहले वो चीज़ें हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दें, ठीक है? अच्छा, और हम क्या करते हैं, समटाइम्स हमारे पास कुछ वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट होती हैं। जो हमें पता ही पता है, जिस तरह लाइक वेलकम मैसेज हैं या कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देते हैं। और गार्बेज के केस में स्पेशली जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो जिन लैंग्वेजेज़ में गार्बेज आता है, उन लैंग्वेजेज़ में हम बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर 0 या कोई हम वैल्यू असाइन करवा देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है? डिटेल में अब हम आगे पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर के क्या कोर फ़ायदा क्या है, लेकिन अभी फ़िलहाल आज की क्लास में समझने के लिए ये, ठीक है?
अच्छा जी, इस कोड के ऊपर आ जाए। इस कोड में क्या हो रहा है, एक क्लास है गीक्स के नाम की, देखें वो इधर से स्टार्ट हो रही है और इधर एंड हो रही है, और एक आपके पास मेन है, ठीक है। इस क्लास में आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, कितने फंक्शंस हैं, कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं, चेक करें ज़रा। बताएं शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। सर एक हमारे पास इन टाइप का इंटीजर है आईडी, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है ग्रीक, और और दूसरा? सर दूसरा भी जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर पैरामीटर पास हुआ है। जी ठीक है। देखें, इस एग्जाम्पल से पहले हमने देखा था, स्टूडेंट्स ज़रा फोकस कर लें, इस एग्जाम्पल से हमने पहले देखा था नॉर्मल क्लास देखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्लास के अंदर फंक्शंस देखे, ठीक है। और आपको पता है क्लास के अंदर ये पॉसिबल है कि 0 फंक्शन हो, और ये पॉसिबल है कि हमारे पास 10,000 फंक्शन हो या इससे भी ज़्यादा फंक्शन हो, ये पॉसिबल है। इसी तरीके से हमने देखा था क्लास के अंदर ये पॉसिबल है कि कोई कंस्ट्रक्टर ना हो, कोई मसला नहीं, और ये भी पॉसिबल है कि एक कंस्ट्रक्टर हो, ठीक है। तो अब क्लास के अंदर ये पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्टर होंगे तो वो किसी ना किसी तरीके से यूनिक होंगे, ठीक है। यूनिक कैसे होंगे, कंस्ट्रक्टर का नाम तो हमेशा वही होता है जो क्लास का नाम होता है, ऐसे ही है, यस सर। सर ठीक है। जैसे एक क्लास के अंदर 2 फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन का नाम तो सेम नहीं हो सकता ना, यस सर। ठीक है। एक क्लास के अंदर 2 फंक्शन है, दोनों फंक्शंस का नाम सेम तो नहीं हम रख सकते, अगर सेम रखेंगे तो एरर आएगा, तो हमें दोनों फंक्शन का नाम कुछ ना कुछ चेंज करना होता है। अब कंस्ट्रक्टर के केस में, क्लास फंक्शंस के केस में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप नाम जो मर्जी रखें, लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में तो रिस्ट्रिक्शन है कि क्लास का, कंस्ट्रक्टर का नाम लाजमी तौर पे वही होना चाहिए जो क्लास का नेम है, ऐसे ही है। तो हमने दोनों कंस्ट्रक्टर को किसी ना किसी तरीके से यूनिक बनाना है, उसके नेम को, ठीक है, उसके लेबल को हमने किसी तरीके से यूनिक बनाना है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, पैरामीटर्स के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स के थ्रू, देखें ये कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर इसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब हम सपोज एक तीसरा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, उसमें भी फ़र्क है। हम एक चौथा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है लेकिन वो करैक्टर डाटा टाइप का है, तो उसमें भी फ़र्क है, क्योंकि ये डाटा टाइप इंटीजर है, वो डाटा टाइप करैक्टर है, ठीक है। हम इस तरीके से, अगर हमने एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स यूज़ करने हैं तो हमने कोई ना कोई उसके अंदर डिफरेंस या यूनिकनेस क्रिएट करनी होती है। वो हम किस बेस पे करते हैं, पैरामीटर्स के बेस पे करते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बेस पे भी यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं, और पैरामीटर्स के ऑर्डर की बेस पे भी कर सकते हैं, और इनके डाटा टाइप्स की बेस पे भी यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं। आगे एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में आपको ये समझ आ गया, एक कंस्ट्रक्टर ये है, एक कंस्ट्रक्टर ये है, ठीक है। वो कह रहा है, देखें जी, कंपाइलर आया मेन में, यहाँ से उसने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, geeks obj1, ठीक है। जैसे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना obj1, तो क्या होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, अब यहाँ पे मसला है, बताएं। 2 कंस्ट्रक्टर हैं, दोनों का नाम तो सेम ही है, कौन सा कॉल होगा? सर सर विदाउट फर्स्ट पहले वाला। पैरामीटर। पहले वाला जिसमें जी, पैरामीटर नहीं है। पहला वाला होगा जिसमें कोई पैरामीटर नहीं, ठीक है। पैरामीटर नहीं है तो फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। ये इधर आ गया, जब इधर आ गया तो एक, आपको पता है आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ये शो हो जाएगा, और आईडी जो एक वेरिएबल है उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी -1। इतनी बात समझ आ गई है, यस सर। ठीक है। अच्छा जी, ये लाइन, अच्छा अब इस लाइन में क्या होगा, गीक आईडी इस आपके पास obj1.id यहाँ पे शो हो जाएगी -1, ठीक है। इन दोनों लाइंस की समझ आ गई है। अब हम इस लाइन के ऊपर आ जाते हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ हम 21 एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। अगर हम ये पास ना करते, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे, देखें अगर मैं ये पास नहीं करता तो क्या होता, सर तो पहले वाला कॉल हो जाता। जी पहले वाला कॉल हो जाता, ठीक है, शाबाश, पहले वाला कॉल हो जाता। लेकिन मैंने पैरामीटर पास कर दिया तो कौन सा कॉल होगा,
सेकंड वाला। सेकंड वाला आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और 21 x में आ जाएगा। ठीक है, x क्या है, एक लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है। देखें x यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक x जिंदा रहेगा, लोकल वेरिएबल है। अच्छा, ये जो id है ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है? क्लास के अंदर ग्लोबल है। शाबाश, ग्लोबल ठीक है है। सर, देखिए ये पब्लिक ग्लोबल है क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये क्लास के अंदर है। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये जब तक क्लास खत्म नहीं होती ये लाइव रहेगा। अच्छा, उसके बाद 21 इधर पास हो गया, आपके पास सेकंड ये मैसेज शो हो जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 21। अब ये 21 असाइन किसको हो रहा है, id को। अब 21 इधर पहुंच गया। ठीक है, 21 इधर पहुंच गया। अब हम इस लाइन की आपको समझ आ गई है, इस लाइन के ऊपर आ जाते हैं। आपके पास लिखा आएगा geek id is obj2.id, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 21 प्रिंट हो जाएगा। गुड, ठीक है, समझ आ गई। यस सर। तो आज की क्लास में हमने सिंपल कंस्ट्रक्टर भी कर लिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कर लिए। ठीक है, जी स्टूडेंट सही है, यस सर। इतना Yes, क्लियर sir. हो गया? यस कुछ सेकंड इसे दोबारा देख लें फिर हम आगे चलते हैं। मुझे तो लग रहा है आप लोगों की सारी डिग्री जो है ऑनलाइन जाएगी। सर। तो आप करिए आखिरी सेमेस्टर ऑनलाइन है, बाकी सब कुछ हाँ, अब उम्मीद है वैक्सीन आ जाएगी कुछ मंथ तक। कुछ अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, लेकिन ये सेमेस्टर ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए था। वैसे कोई चांसेस है कि हमारे फाइनल भी ऑनलाइन चले जाएं? अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वैक्सीन इतनी जल्दी आएगी नहीं, और अगर खुदा न खास्ता इस दफ़ा जो कोविड आ रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, अब तो लोगों की डायरेक्ट डेथ ही हो रही है। जी सर, नुकसान सर जो हमारे पेपर रह गए हैं वो होंगे? जी होंगे, क्यों नहीं होंगे। सर वो कब होंगे? सर अब तो वो फाइनल आने वाले हैं। यस सर, हाँ, जनवरी में तो फाइनल है। शायद फाइनल के साथ ही हो जाए। सर क्यों दे रहे हैं हमसे? सर छोड़ दिया, हमने पढ़ना छोड़ दिया। पेपर तो होंगे ना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि पेपर ना हो। ये हो सकता सर है कि फाइनल तो आप, दे रहे हैं। ये हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस से बिठा दें, मज़ीद ज़्यादा डिस्टेंस से बिठा दें, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये तो अब जिन्होंने रूल्स डिफाइन करने हैं उनके ऊपर है। जिस तरह मुझे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का पता है, तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि उन्होंने भी अपने मिड टर्म्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं, और फाइनल में वो स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, और एक दिन में सिर्फ एक बैच आएगा। जिस तरह आपका BSIT है ना, तो सिर्फ BSIT के स्टूडेंट्स आएंगे पूरी यूनिवर्सिटी में, कोई मसला ही नहीं है, फिर तो दूर दूर बिठा दें। तो कोई भी पॉसिबिलिटी, ये तो जिन्होंने डिज़ाइन करनी है उनके ऊपर है, लेकिन पेपर्स तो होंगे। लेकिन सर जिस तरह ये कोरोना बढ़ रहा है, देखिए काफी हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन देखें आपको खुद पता है कि कोरोना की केयर कौन करता है। अभी हम मार्केट चले जाएं, छोड़ें घर से बाहर निकलें तो कौन केयर कर रहा है, ये सबसे बड़ा इशू है। लेकिन इस दफ़ा केयर करनी चाहिए। इसी दफ़ा गर्मी थी तो कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत से लोगों को हुआ भी तो वो आराम से ठीक भी हो गए, या सीरियस भी हुए तो ठीक हो गए, लेकिन इस दफ़ा बहुत इशू है। जी सर, बिल्कुल ऐसी बात सर, और ऐसी सर बात हमने फाइलिंग भी नहीं करनी। फाइलिंग क्या हुआ, यस सर। फाइलिंग करनी है, बिल्कुल करनी है, कल भी सर वैसे क्लास आप होगी। 1 वीक और डिले कर रहे हैं, 2 वीक्स और डिले कर रहे हैं? 1 वीक डिले कर रहा हूँ, कल भी क्लास होगी, कल हम फाइलिंग और पॉइंटर करेंगे। यानी सर आपको नेक्स्ट सैटरडे तक हम जमा कराएं फिर? वो अभी मैं बता दूंगा, कल क्लास होगी ना, उसमें कल की क्लास में जो फाइलिंग के इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है और पहले मैं फाइलिंग का आपको डेमो दे दूंगा, सर्चिंग का जो आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं,
फिर उसके बाद जो फाइलिंग के आपके इश्यूज आ रहे हैं वो आप बता देना, और उसके बाद मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहा है कि आपने इमेजेस ऐड करनी है, वो हम देख लेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अच्छा जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है नई सर वाली? इमेजेस भी ऐड कर दिए? जी, इमेजेस भी ऐड करनी है, वो मैं कल आपको सर बता वो दूंगा। सर आपने हमारे पेपर्स नहीं चेक किए अभी तक? नहीं, अभी चेक नहीं हुए। अच्छा सर देखें, ये ना जो करें, छोड़े। नेक्स्ट जो यस सर, स्क्रीन ना आपके करें। पास, सर नेक्स्ट आपने पेपर स्क्रीन, चेक नहीं किए तभी आप हमसे नाराज नहीं है अभी। अच्छा जो है नेक्स्ट ना? स्क्रीन नजर आ रही है उसमें पिंक कलर से मैंने क्रॉस डाला नजर आ रहा है। यस यस सर। सर। अच्छा जी, अब इसको जरा समझ लो। समझ आ गया? क्लास है कंस्ट्रक्ट के नाम की, तो कंस्ट्रक्ट क्या कोई कीवर्ड है? सर ये तो नो सर। कंस्ट्रक्टर का नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है ये कोई कीवर्ड नहीं है। कंस्ट्रक्टर सर। एक आइडिया है जो मैंने आपको दिया, ठीक है। ओके सर। कंस्ट्रक्टर कोई कीवर्ड नहीं है, कंस्ट्रक्ट कोई कीवर्ड नहीं है। जैसे हमारे पास फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इफ एल्स कीवर्ड्स हैं, इस तरह से कंस्ट्रक्टर हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं है, तो आप इसका नाम कंस्ट्रक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर कोई मसला नहीं है। आपको पता चल गया ए और बी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं क्लास कंस्ट्रक्ट के, और ये होल क्लास में एक्सेसिबल हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक हैं, ठीक है। और आपको पता है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसकी समझ आ गई है ना? यस अच्छा सर। जी, अब हम इधर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्ट आपके पास क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट का नाम हमने सी बनाया। जैसे ये सी बना तो कंपाइलर ने जाके ये चेक करना है। अभी इस जगह पे कंपाइलर को ये नहीं पता कि इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है या कोई नहीं है, ठीक है। वो भी यहाँ पे जाके चेक करेगा। जब वो चेक करेगा तो उसे पता चलेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, और उस कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, 10 वैल्यू असाइन हो रही है ए में, 20 वैल्यू असाइन हो रही है बी में। बी में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये काम हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, बस ये काम हो रहा है, ठीक है। अब ये लाइन हो गई है, ये इस लाइन की आपको समझ आ गई है। इस लाइन में आ जाए तो सी आउट उसने कर दिया, आपके पास ए लिखा आ जाएगा कॉलन सी डॉट ए, ठीक है। सी डॉट ए से क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी 10 वैल्यू शो हो जाएगी, और यहाँ पे 20। 20 वैल्यू शो हो जाएगी। इसकी समझ आ गई है? यस सर। सबको सर ये समझ आ रिटर्न गई? 1। जी, रिटर्न रिटर्न 1, 1 रिटर्न का 1 0 आपको पता है कि आईडीई के ऊपर डिपेंड करता है। रिटर्न 0 कर दें, 1 कर दें, 10 कर दें, 100 कर दें। ओके सर। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गई इस एग्जांपल की? यस सर। अच्छा, अब इस एग्जांपल को जरा दोबारा देखिए। अब इधर क्या हो रहा है, जी स्टूडेंट्स अब देखिए, अब आउटपुट क्या आएगी। सर सेम ही आएगी। सर सेम ही आएगी। सेम आएगी। सब स्टूडेंट्स दोबारा देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सेम ही आएगी। आएगी सर। क्या आउटपुट आएगी? 10 and 20। 10 and 20। अच्छा देखें, एक और बात ज़रा याद रख लें कि क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास के अंदर हम विदाउट फंक्शन या विदाउट कंस्ट्रक्टर, क्लास के अंदर हम विदाउट फंक्शन या विदाउट कंस्ट्रक्टर किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते। यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एरर इस वजह से आएगा कि ये मेन नहीं है कि आपने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी। अगर आपने ए और बी में वैल्यू असाइन करनी थी तो आप यहाँ पे कोई फंक्शन बनाते या कोई कंस्ट्रक्टर बनाते वैल्यू असाइन करने के लिए। डायरेक्ट वैल्यू हम इस तरह से असाइन नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे तो कर सकते हैं ना, अगर सपोज मैं इसे उठा के कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इधर ले आऊँ, ठीक है, मेन के अंदर लिख दूँ, तो कोई मसला नहीं है, एरर तो नहीं आएगा ना। अगर आपने ऊपर इंटीजर ए बी मेन के अंदर बनाए हुए हैं, ए भी बनाया हुआ है, बी भी बनाया हुआ है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन किसी क्लास के अंदर, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, जो भी कोई क्लास हो,
ठीक है। उसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल में, सिर्फ हम वेरिएबल क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर कर वेरिएबल में कोई वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। अगर आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तो या तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर करवाएंगे या किसी भी फंक्शन के अंदर करवाएंगे। बात समझ आई? यस सर। यस सर। ठीक है, क्या हो गया? इतनी बात समझ आ गई? यस आगे सर। चलें। आगे यस सर। सर कॉफी नहीं है? नहीं, सर इतनी ज्यादा दिमाग में सर कैसे अभी जा रही 5 बजे एक और क्लास है, आप छुट्टी दे दें प्लीज। सर सुबह से हम क्लास ले रहे हैं। ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया कोरोना में। यस बहुत सर। ज्यादा। 5 बजे कौन सी क्लास है? TRW टेक्निकल टेक्निकल रिपोर्ट रिपोर्ट। राइटिंग। किसकी? टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग। इंग्लिश की क्लास है, उसकी तो खैर। तो सर वो है। बहुत ज्यादा सर हमें एक्टिव रखते हैं। नो सर, वो यस सर सर। बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, रीडिंग करवाते हैं। अच्छा जी, आ जाए। इंग्लिश की क्लास तो आसान होती है ना। अच्छा जी, आ और जाए। सर सुबह हमने लैब भी ली थी। यस सर, बस कर दें। अच्छा, अब ये खत्म हो जाएगा। अब देखने नाश्ता भी नहीं स्टूडेंट्स, किया। क्या हुआ? नाश्ता भी नहीं किया? इकट्ठा डिनर करेंगे। जी स्टूडेंट्स आ जाएं। देखें क्लास क्या है, क्लास का नेम क्या है? पॉइंट। पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब आप बताएं इस क्लास में क्या कुछ हो रहा है? सर इसमें 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल है जो प्राइवेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एक कंस्ट्रक्टर है। फंक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर है जो गुड। पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर है और 2 फंक्शंस हैं, है। यस सर। ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है इस क्लास में। ये हो रहा है जैसे ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया P1 तो उसमें 10 और 15 असाइन हो गए। यहाँ पे चला गया 10 और इधर चला गया 15, ठीक है। यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया। अब x1 में आ गया, x1 की वैल्यू असाइन होगी x को, ठीक है। देखिए अब आपको पता है यहाँ से हम x को डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, डायरेक्ट हम उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हम इस x को वैसे भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते ना। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इस x को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते और क्लास के अंदर रहते हुए हम उसमें वैल्यू नहीं डाल सकते तो फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा? यही इसका सोल्यूशन है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। देखें अब यहाँ से जो 10 वैल्यू असाइन हो गई इसको और 15 वैल्यू असाइन हो गई इसको, ठीक है। इसकी बात समझ आ गई आपको? इस लाइन की समझ आ गई है? अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो कोई भी मैसेज है, यहाँ पे कोई भी हमने एक मैसेज लगा दिया और यहाँ पे अभी हमने कोई भी मैसेज लगा दिया P1 डॉट गेट एक्स, ठीक है। P1 आपके पास ऑब्जेक्ट था, P1 से हम गेट एक्स को कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ना, क्योंकि ये पब्लिक है। अगर तो प्राइवेट होता तो हम नहीं कर सकते। P1 डॉट गेट एक्स का फंक्शन कॉल हुआ तो इसने क्या हमें कर दिया, रिटर्न एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी 10, तो हमें यहाँ पे ये 10 शो कर देगा और ये हमें क्या शो कर देगा, 15 शो कर देगा, ठीक है। ज़रा अब इस कोड को आराम से समझ लें, 1-2 सेकंड इसे एनालाइज कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। कल क्लास 12 से 2 रख लें। सर 1 2 3 कर लें, 1 2 3 कर लें। 1 2 3 कर देते हैं। सर रात 12 से सुबह 2 बजे तक रख ले, कोई मसला नहीं। सर 1 2 3 ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल दिन की क्लास ले लें 1 से 3। तला आप रात को कोड करके ना प्रोजेक्ट का वो मुझे सेंड कर देना 12 से 3। अभी सर किधर, अभी तो फाइलिंग वगैरह उसमें करनी है सर। जी स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम की समझ आ गई? आगे चलें। यस सर।
बस लास्ट एग्जांपल है, फिर छुट्टी करते हैं। ऑनलाइन छुट्टी। जी स्टूडेंट्स आ जाएं, देखें इधर देखें, ये हमारे पास एक क्लास है किसकी, रेक्टेंगल की, इधर से स्टार्ट हो रही है और इधर एंड हो रही है, और ये क्या हो रहा है आपने ये बताना है, और ये आपके पास क्या है, मेन है। देख लें जी, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें, फिर आगे चलते हैं। देखें स्टूडेंट्स, विड्थ और हाइट प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, नजर आ रहा है। सर लेकिन हमने तो लास्ट वाली जो एग्जांपल थी उसमें हमने प्राइवेट लिखा था, इसमें हमने नहीं लिखा, तो ये दोनों का एक ही मतलब सीन है क्या? जी नेहा, अभी हमने क्लास के शुरू में भी कहा था कि बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं लिखते तो वो प्राइवेट होता है, सर पब्लिक लिखना बस लाजमी है। पब्लिक लिखना लाजमी है, ठीक है, और प्रोटेक्टेड लिखना लाजमी है। आज हम प्रोटेक्टेड को नहीं देख रहे, तो अगर आपने कहीं पब्लिक है तो पब्लिक लिखना है, प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड लिखना है, और प्राइवेट है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता ओके सर। है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और मसला है, वो बताएं क्या है वो मसला। ये है, देखिए यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा ना, देख लें जरा, मैंने इधर पब्लिक लिखा, तो इधर से लेके इधर तक सारे क्या हो गए, पब्लिक हो गए। और मैं चाहता हूँ कि इस लाइन में मैं एक वेरिएबल बना लूँ इंटीजर टाइप का प्राइवेट, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ इस लाइन में मैं एक इंटीजर टाइप का प्राइवेट ए बना लूँ, INT A, और वो प्राइवेट टाइप का हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो या हम तो इसके ऊपर इस, प्राइवेट लिख देंगे। जी, या तो इस ए को ऊपर लेके जाना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है, या तो इस ए को इधर लेके जाना पड़ेगा, या फिर इस ए के ऊपर हमें प्राइवेट लिखना पड़ेगा, सही है। यस सर। अच्छा जी, अब इस कोड को देख, इस कोड में क्या हो रहा है, दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक है विड्थ और एक हाइट। अच्छा, और कोई कंस्ट्रक्टर है या नहीं, नो सर। सर और सर फंक्शंस हैं। दोबारा देखें, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन पब्लिक टाइप का सेट वैल्यूज है, और उस फंक्शन की डेफिनेशन किधर है, देखें जरा, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इसकी जो डेफिनेशन है, इस सेट वैल्यूज की डेफिनेशन बाहर है, आलियान क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो बाहर है, और इस फंक्शन की डेफिनेशन एरिया की डेफिनेशन इधर ही है, क्या आई नीड दिस, दफा हो, निकल। ठीक है, समझ आ रही है। यस लेकिन सर। सेट यस वैल्यूज की सर। जो डेफिनेशन है वो हमने बाहर लिखी है। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि इसकी डेफिनेशन बाहर है, इस सेमीकोलन से पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन की डेफिनेशन जहाँ पर होती है वहाँ पे हम सेमीकोलन तो नहीं डालते, जहाँ पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी होती है, ठीक है, और इस फंक्शन की डेफिनेशन इधर ही, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इधर आ जाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूट करना, इस लाइन पे आ जाते हैं। क्लास का नाम है रेक्टेंगुलर, उसके ऑब्जेक्ट का नाम है RECT, इसे हम रेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, रेक्ट है। अब कंपाइलर जाएगा इस क्लास में, इस क्लास में जाके देखेगा कि कोई कंस्ट्रक्टर है तो मैं उसे कॉल करूं, लेकिन उसे सर्चिंग के बाद भी कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस यहाँ पे उसने उस ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो आपको पता है मेमोरी में वो एक विड टाइप का वेरिएबल की स्पेस बनाएगा, हाइट की स्पेस बनाएगा, और जो आपके पास दो मेंबर फंक्शंस हैं उनकी सेपरेट सेपरेट स्पेस बनाएगा, ठीक है, और वो लोकल होंगे। अच्छा, अब इस लाइन में क्या हुआ, रेक्ट डॉट सेट वैल्यूज, ठीक है, सेट वैल्यूज, रेक्ट उसके ऑब्जेक्ट का नाम है, सेट वैल्यूज से उसे आइडिया होगा कि कोई फंक्शन है, वो ऊपर जाएगा, सेट वैल्यू के नाम का उसे एक फंक्शन मिल गया, ठीक है, लेकिन उसकी डेफिनेशन बाहर है, तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ से पहले जाएगा इधर, फिर इधर से पहुंच जाएगा वो इधर, ठीक है। अब इधर पहुंच गया, इधर 3 और 4 पास हो रहा है, आपको पता है जब पासिंग होती है फंक्शन के पैरामीटर्स की तो वो ऑर्डर वाइज होती है, पहला 3 इधर आ जाएगा, दूसरा 4 वो इधर आ जाएगा, ठीक है।
अब x की वैल्यू कहाँ पे जा रही है? विड्थ में, ठीक है, Width. विड्थ में असाइन हो रही है। देखें अब यहाँ पे एरर तो नहीं आएगा, ये आएगा क्योंकि विड्थ और हाइट प्राइवेट हैं, तो हम उसमें x और y की वैल्यू असाइन कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास के अंदर ही हम कर रहे हैं, क्लास से बाहर नहीं कर रहे, ठीक है ना, हम कर Yes, सकते हैं। yes. यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, इतना सा काम होगा। नेक्स्ट हम आ गए सी आउट। सी आउट में क्या हो रहा है, एरिया का एक मैसेज शो होगा और रेक्ट डॉट एरिया का फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और मैं इधर से इस तरह से लिख रहा हूँ, ये पहुंच जाएगा, कहाँ गया फंक्शन, Sir, ये लो। ठीक है, ये रहा, एरिया में पहुंच जाएगा। अब विड्थ और हाइट आपके पास ऑलरेडी मेमोरी में पड़े हुए हैं, वो मल्टीप्लाई होंगे, 12 होगा, 12 आंसर जनरेट होगा, वो आंसर रिटर्न होगा, इधर पहुंच गया, ठीक है, इधर से कहाँ पे जाएगा, जहां से उसे कॉल हुआ था वो वापस इधर आ जाएगा, ठीक है, आपके पास शो हो जाएगा 12। एग्जाम्पल की समझ आ गई है? Yes, sir. ठीक है, दोबारा देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, Yes सर। अच्छा जी, अब आपका एक क्विज है 10 मार्क्स का आज के लेक्चर में से, ठीक है, ये जो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और आज ही तकरीबन आधे घंटे तक वीडियो अपलोड हो जाती है, जब तक आपकी क्लास ख़त्म नहीं होगी। ड्यूरिंग नेक्स्ट क्लास आपकी जो 5 से 8 है, उसी क्लास की ड्यूरेशन में मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ और कल आपका 1 से 3 के दरमियान क्विज है, ठीक है। पहले हम जो प्रोजेक्ट के इश्यूज हैं वो डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद आपका ऑनलाइन क्विज हो जाएगा, ठीक है। जो क्विज होगा वो रिटन में नहीं होगा, वो ऑडियो पे होगा। जिस तरह मैं स्टूडेंट का नाम बोल लूँगा, नेहा बताएं, एक आपको एग्जांपल थ्रो करूँगा और कहूँगा बताएं नेहा इसमें क्या हो रहा है, सही है? ओके ओके सर। सर। 10 मार्क्स का क्विज है, Okay. क्योंकि अब सेमेस्टर एंड हो रहा है, हमने मार्क्स भी जो क्विज रह गए बाकी ऑनलाइन ही क्विज लेने हैं, तो रिटन क्विज में सही नहीं रहते, जो ऑडियो सर बेस्ड क्विज है इंटरनल्स वो में ज़्यादा पूरे सही दे है। देना आप। जी हाँ रिटर्न ठीक है। इंटरनल्स में सर इंटरनल्स में पूरे दे देना आप। ठीक है, आप लोग तैयारी करें तो पूरे आ जाएंगे, 100 पूरे आ जाएंगे। नहीं समझ सर तो आ फिर रही ये है ना? देखें वीडियोस आप प्लीज अभी याद से अपलोड कर दीजिएगा। जी, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर अपलोड नहीं की तो क्विज किस बात का होगा, ठीक है। और ये लेक्चर यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर के ऊपर पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खड़ी हुई, तो बहुत सर ज़्यादा क्विज है कल? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको समझ भी आ गई है, छोटी छोटी एग्जाम्पल लेके हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, तकरीबन आज की क्लास में हमने 25 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं और आपको सबकी समझ भी आ गई है, तो आप इसे रिकॉल कर लें अच्छे तरीके से, क्विज की तैयारी कर लें। इसके ऊपर पूरी ऊप खड़ी हुई है, पूरी ऊप का स्ट्रक्चर इसी के ऊपर है, ठीक है स्टूडेंट्स। सर क्विज है कल? जो बाकी स्टूडेंट्स अभी नहीं आए उन सबको भी बता दें, ठीक ओके है, सर। ठीक है, क्योंकि अभी पहले 25 थे स्टूडेंट्स थे, अभी सिर्फ 20 स्टूडेंट्स रह गए हैं, टोटल आपको पता है 41 है, तो आप बाकी सबको भी बता दें, Okay, sir. ठीक है यस सर। स्टूडेंट्स। और कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। नो सर। जी तला, सर क्विज है कब सर? कल 1 से 3 के दरमियान, Surprise. ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.